पंजाब का माली साल 2026 और 27 का 5,131 अरब रुपए का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मंजूरी के बाद तरक्याती बजट 1,450 अरब रुपए से कम करके 752 अरब रुपए कर दिया गया। मजमूई तौर पर 3,560 तरक्याती मंसूबे शामिल करने की तजवीज़। जारी तरक्याती स्कीम्स के लिए 493 अरब 25 करोड़ जबकि नई स्कीम्स के लिए 258 अरब 75 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में सेहत, तालीम, ज़राअत, खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबे शामिल। नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल लाहौर के लिए 20 अरब, कुलसूम नवाज कैंसर हस्पताल डीजी खान के लिए फंड्स रखे जाने की तजवीज़। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर का मंसूबा। लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 15 अरब 69 करोड़, किसान कार्ड और लाइव स्टॉक कार्ड समेत मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम शामिल। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सड़कों की तामीर और मरम्मत और खेलों के मंसूबों के लिए भी फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 2,314 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स 1,79,354 की सतह पर ट्रेड करने लगा, जबकि 1,78,000 और 1,69,000 की दो अहम नफसियाती हदें बहाल। दूसरी जानिब SECP चेयरमैन डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, तकरीब में शिरकत की। सरमाकारों के एतमाद में इजाफा और मार्केट की मजबूती को सराहा। हुकाम के मुताबिक रवां साल गुज़िश्ता 20 बरसों में सबसे ज़्यादा कंपनीज लिस्ट हुई। सरमाकारों की तादाद 5,63,000 से तजावुज़ कर गई। ईरान अमरीका मुआहिदे पर गुज़िश्ता रोज डिजिटल दस्तखत हो चुके मुआहिदे का हतमी मतन ताहाल जारी नहीं किया गया। अमरीकी नायब सदर JD Vance का CBS को इंटरव्यू। कहा, ईरान को तामीरात की मद में $300 अरब कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। ये तामीराती फंड खलीजी इत्तेहादी ममालिक की जानिब से दिया जाएगा। ईरान जिम्मेदारियों और वादों की पासदारी करे तो उस फंड से फायदा उठा सकता है। ईरान को $24 अरब के मुंजमद असासे जारी करना मुआहिदे के मुसव्विदे में शामिल नहीं। अमन का सूरज तुलू। पाकिस्तान मशरिक के वस्ता जंग के शोले बुझाने में कामयाब। ईरान अमरीका मुआहिदे पर दस्तखत जुमे को जिनेवा में होंगे। तकरीब की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। फरीकैन सब्र, तहम्मुल और दानबंदी का दामन नहीं छोड़ा, जिसके नतीजे में आज दुनिया अमन के एक अजीम दिन की गवाह बनी। अल्लाह ने पाकिस्तान को आज जो इज्जत दी और वक़ार अता किया, कौमें सदियों से उसकी तलाश में रहती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग के शोले बुझाने और अमन के लिए शब रोज़ मेहनत की, जिसके नतीजे में जंग बंदी का ऐलान मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। कतर, सऊदी अरब और तुर्किया के किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म का कहना था, ये सिर्फ दो ममालिक नहीं बल्कि आलमी अमन और सिफारतकारी की कामयाबी है। ईरान अमरीका मुफाहमती यादाश्त खित्ते और मज़ाक़ती कुव्वतों के लिए एक बार दस्तावेज है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान का बयान। कहा, मुआहिदे में सिर्फ एक मुख्तसर हिस्से पर मामूली इख्तलाफात मौजूद थे। इसराइल का रद्द-ए-अमल इस बात का सबूत है कि हम कामयाब और सुरखरू रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि मुमकिन है जुमे को स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती टीम्स के सरबराहान की मुलाकात हो। मुज़ाकरात का पहला दौर अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत के बाद मुनक्किद किया जाएगा। अमरीका के साथ किसी भी मुआहिदे की बुनियाद एतमाद नहीं, एहतियात और साबिक़ा तजर्बात होंगे। अमरीका ईरान मुआहिदे के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। नेतन्याहू का कहना है, इसराइल लबनान में शाम में मकबूजा ज़मीन नहीं छोड़ेगा। सिक्योर बफर जोन में इसराइली फौज जब तक ज़रूरी हुआ मौजूद रहेगी। इसराइल ईरान से मुंसलिक गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। अपनी सलामती के लिए ज़रूरी इक़दाम से नहीं हटेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से अहम मुलाकात। मुल्क की सियासी, मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल समेत ईरान अमरीका मुफाहमत के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुफाहमत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए खुशाइन करार दिया। हाफिज नईम रहमान ने पाकिस्तान के मुस्बत और मुखलिसाना किरदार को कहा। मोहसिन नकवी ने हुकूमती इक़दामात और मुज़ाकराती अमल पर ब्रीफिंग दी। सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी मामला भी ज़ेरे गौर आया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 2314 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,79,354 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगा, जबकि 1,78,79,000 की दो अहम नफ्सियात हदें बहाल हो चुकी। दूसरी जानिब SCCP चेयरमैन डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, तकरीब में शिरकत, सरमायाकारों का एतमाद में इजाफा और मार्केट की मजबूती को सराहा। हुक्काम के मुताबिक रवां साल गुज़श्ता 20 वर्षों में सबसे ज्यादा कंपनियां लिस्ट हुई। सरमायाकारों की तादाद 5,63,000 से तजावुज कर गई। पंजाब बजट पर इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के शदीद तहफ्फुज़ात, जनूबी पंजाब को सूबा न बनाने, किसानों के नुकसानात के अजाले और फंड्स की गैर मुसावी तकसीम पर एतराज़ात। अली गैलानी का कहना है बजट में लाहौर को तरजीह देकर दीगर जिला को नजरअंदाज किया जा रहा है। सुथरा पंजाब मंसूबा देहातों तक मुअस्सर नहीं पहुंच सका। सफाई के निजाम में खामियों से माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज लाहौर में होगा। बजट पर नया तनाज़ा, हुकूमत ने दिखाया कुछ और, सामने आया कुछ और। पीपल्स पार्टी से शेयर किए गए बजट, कौमी असम्बली में पेश किए गए बजट में फर्क सामने आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को कौमी असम्बली में सैयद नवीद कमर की बजट पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने बजट से मुतल्लिक सूरत हाल वाज़ेह होने तक अपना खिताब मौखर कर दिया। पीपल्स पार्टी की टीम जल्द हुकूमत से राब्ता करेगी, बजट के हवाले से वजाहत तलब की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हड़तालों और एहतजाजी सूरत हाल से मुतवस्सत और मजदूर तबका शदीद मुतासिर। रोजाना उजरत पर काम करने वाले अफराद, छोटे दुकानदारों और कारोबारी तबके को मुश्किलात का सामना। शहरियों को रोजमर्रा अशिया की फराहमी और आमदोरफ्त में दुश्वारी। दुकानों की बंदिश के बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। अवाम की जानिब से पुरअमन माहौल, इस्तेहकाम और मुआशी सरगर्मियों की बहाली का मुतालबा। एक वीक होने लगा है, पूरे आजाद कश्मीर में जबरदस्त लॉकडाउन है। लोग बेचारे दिहाड़ीदार हैं, लोग मजदूर हैं, लोग कई बीमार हैं। इस वक्त मेडिकल स्टोर बंद है, इस वक्त होटल बंद है। बड़ी परेशान है हम लोग, दुकानें बंद हैं, मेडिकल स्टोर बंद हैं और बड़े मजबूर हो गए हैं लोग। तमाम बाजार बंद हैं, खाने की एशिया कोई चीज भी नहीं है, दूध के अलावा कोई चीज नहीं मिल रही। तो लोग दूध पी के तो नहीं जी सकते ना। EPI सिंध की खसरा पर काबू पाने में नाकाम। सूबे में वबाई सूरत हाल, अरबों डॉलर रुपए के फंड्स के बावजूद हिफाजती टीकों को कवरेज नाकाफी करार। सिंध भर में खसरा से 53 अमवात रिपोर्ट। मुल्क भर में रवा साल जनवरी ता मई के दौरान 96 बच्चों के जाम हक होने की तस्दीक। 28,500 मुश्तबा केसेस में से 7,500 में से खसरा की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में 24, पंजाब में 15 और बलूचिस्तान में 4 अमवात रिपोर्ट। माहिरीन के मुताबिक खसरा काबिल इलाज मर्ज होने के बावजूद फैल रहा है। सिंध में जुराइम की सूरत हाल संगीन हो गई। साल 2026 के इब्तिदाई 5 माह के दौरान 661 अफराद कत्ल। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 44 शहरी जान से गए। स्ट्रीट क्राइम में फायरिंग से 87 अफराद जख्मी। 1906 डकैती और राहज़नी की वारदातें रिपोर्ट। शहरियों से 6,244 मोबाइल फोन, 93 कारें और 1,724 मोटरसाइकिल असलहे के जोर पर छीन ली गई। 4,324 मोटरसाइकिल चोरी हुए। पुलिस के जुराइम में कमी के दावों के बावजूद आदाद शुमार ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया।